होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वर्कर चुनटी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी। एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। मैं सन्नी कांत चीफ ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया जे&के यूटी चेयरमैन राष्ट्रीय हिंद संघ प्रधान। सबसे पहले विश्वनाथ की मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमारी आशा वर्कर को लेके यहां पे उनकी सुध लेने के लिए आए। और हमारी आशा वर्कर जो कि जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक बैकबोन है, यानी कि हेल्थ सेंटर के अंदर यही सबसे ज्यादा काम करने वाले, कार्य करने वाली हमारी आशा वर्कर माताएं बहनें हैं। लेकिन उनके साथ किस तरीके का भेदभाव, जहां ये पार्शलिटी जो हो रही है देश के अंदर, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे टीम, हमारी सेंटर की तरफ से या एलजी प्रशासन की तरफ से जितना जल्द हो सके इनके ऊपर संज्ञान लें, नहीं तो आने वाले दिनों में यही मातृशक्ति नारी नहीं चिंगारी जल्दी ही रूप लेगी अपना जम्मू के पूरे तमाम सेंटर के बीच और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आगाज करेगी कि जब नारी अपना रूप जो दुर्गा का लेती है तो बहुत ही भयंकर लेती है। इनके साथ जो आप अन्याय कर रहे हो, इनका इंसेंटिव यानी कि टिप के रूप में, एक बीक के रूप में आप उनको दे रहे हो, ये हमें भी बर्दाश्त नहीं तो इनको कहां बर्दाश्त होगा। और एलजी साहब और हमारे सेंटर के जो मंत्री बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कुर्सी पे बैठ के, वुमेन इंपावरमेंट की, वुमेन रिजर्वेशन की, कहां आज वुमेन की हालत आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी आशा वर्कर के साथ जो इंसाफ है वो करना चाहिए। हम लोग डिमांड करते हैं इनकी कि 325 रुपए वेजिस जो है इनको मिलनी चाहिए और इनको जो है यहाँ का वर्कर नहीं, इनको परमानेंट वर्कर जो है इनको घोषित करना चाहिए, जिसके चलते हम डिमांड एलजी साहब के आगे और सेंटर के आगे हम रखेंगे। ठीक है। मेरा नाम सुनीता भगत, मैं आशा वर्कर की जम्मू रीजन से प्रेसिडेंट। आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत दुखित का है। आज हमने 35 दिन हो गए जम्मू में हड़ताल पर बैठे हुए और अभी तक सरकार ने हमारी सुधि नहीं ली है। देखो, सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर सारी आशा जितनी भी लेडीज उसने 12,000 प्लस 638 आशा वर्कर जो पूरे जम्मू रीजन जे&के में काम कर रही हैं, मगर सारी की सारी रोड पे बैठी हैं और सरकार को अभी तक दिख नहीं रही हैं। जैसे कि उन्होंने आंखों पर काली पट्टी बांध दी है। कहते हैं ना कि कानून अंधा है, उसी तरह जे आज सरकार सचमुच अंधी हो चुकी है और इनको अभी तक दिखा नहीं है। हम सरकार से यही बार बार अपील कर रहे हैं कि जो हमारा मिनिमम बेसिस है, हम 26,000 की मांग चल रही है, जब तक वो नहीं दिया जाता तो हमारा जो मनरेगा का 325 रुपये पर डे का बनता है वो हमें दिया जाए और हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए। ये नहीं है कि ये इंसेंटिव पर काम करती हैं, ये सोशल एक्टिविटी हैं करती हैं, बस इसी के नाम से हमारे से 5 काम से आज हमारे 60 काम कर दिए हैं। मगर सरकार ने 60 काम तो किए मगर 60 रुपये नहीं बढ़ा सके। ये बड़ी शर्म की बात है। हमें इस समय 68 रुपये, सुना है आपने, 68 रुपीज़ हमें पर डे के मिलते हैं। उसमें कौन आज काम करता है? एक मजदूर भी जो है वो 500 रुपया दिहाड़ी लेता है, मिस्त्री जो है वो 800 रुपया दिहाड़ी पे काम करता है, मगर जो आशा वर्कर हैं उनको कहते हैं आप 68 रुपये पे ही रहो, इसके आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। मगर सरकार से हम अपील करते हैं कि अगर हमारी मोदी सरकार कहीं जाग रही है तो जल्दी से ही वो हमारी जो नारी शक्ति है उसके बारे में सोचे। जैसे कि वो कल ही अभी न्यूज़ में कह रहे थे, नारी शक्ति के लिए मैंने बहुत कुछ सोच दिया है, नारी शक्ति आगे सबसे आगे बढ़कर काम करेगी, वो ही आगे। अब देखो जो अभी हमारी जो आ रहे हैं वोटर हैं, वोटर कार्ड जो बने हैं वो भी जो इसमें इलेक्शन में सबसे ज्यादा लेडीज को कोटा दिया है। मगर बड़ी शर्म की बात है, कोटा बोर्ड लेने के लिए तो कोटा बढ़ा दिया आपने, मगर आशा के बारे में कुछ नहीं सोचा। वो भी तो लेडीज है, वो भी किसी की माँ है, बेटी है, बहू है, मगर बहू बेटी को चुनकर आपने एक चुनौती दी है इस समय सरकार ने हमें। हम तब तक अपने घर नहीं वापस लौटेंगे जब तक सरकार हमारा मिनिमम बेसिस लागू नहीं करती।